हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ दिस रिलेशनशिप और इन दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते में रहते हुए कौन से रेड फ्लैग्स हैं, क्या ख़तरे की घंटियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको अलर्ट करती हैं, कॉन्शियस करती हैं, कॉशियस करती हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपके लिए समझ लीजिए कि एक तरीके से ये गाइडेड रीडिंग है, गाइडेंस पे बेस्ड है ये रीडिंग। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपको हेल्प करेगी ये रीडिंग, ठीक है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड, एक ही चीज़ की इस रीडिंग में ज़रूरत है और वो है आपकी लाइफ में एक लव रिलेशनशिप और एक पार्टनर होना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि आपकी पार्टनरशिप में, आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ है जो रेड फ्लैग के तौर पर है। चलिए, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप। वाइल्ड, नंबर 15, लव 28, टेम्पटेशन। ओ गॉड, अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रा कोशिश करें कि आप ना ही करें, ये तो ज़्यादा बेहतर है। प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आप अपने पास्ट पर्सन को नहीं भूल पाते हैं। आप अपने करंट लाइफ में एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही फ्यूरियस, डेयरिंग हैं। हर लिहाज से आप इस रिश्ते में जो आपका अभी अभी आपकी लाइफ में जो पार्टनर है, आप उसके साथ बिल्कुल ऐसे डील करते हैं कि जैसे फ़ाइन, अब ये है पार्टनर तो क्या किया जाए, अब गुजारनी तो है ना ज़िंदगी। लेकिन जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये कि आपका पार्टनर आपको बहुत शिद्दत से नोटिस करता है कि यू हैव समबडी इन योर माइंड। इस रिश्ते का सबसे रेड फ्लैग ये है कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं जहां आपका एक्स आपके साथ है। आप अपने एक्स पर्सन को नहीं भुला पाते, या फिर आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसको नहीं भुला पाते, या जो आपका फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी पर्सन था उसको नहीं भुला पाते। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आज इस रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग है, इस लव रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या रेड फ्लैग है, तो आप खुद इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग हैं। यू आर मोर हैप्पी जब आप ख़याली दुनिया में हैं। आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप तैयार होते हैं, आप खुश होते हैं, आप पार्टीज़ में जाते हैं, आप सोशलाइज़ करते हैं, लेकिन आपके माइंड में वही इंसान है जिसको आपसे, यानी आपको जिससे सबसे पहली दफ़ा मोहब्बत हुई थी। आप उस पर्सन को नहीं भुला पाते। यानी कि आपको सही मायनों में पता है कि जिससे आपको मोहब्बत हुई थी ना, वो इंसान आपके दिमाग से, आपकी रूह से नहीं निकलता और नहीं निकला है। और जो आपकी करंट लाइफ चल रही है, जिसमें करंट पार्टनर आपका जो चल रहा है, प्लीज़ 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 डोंट थिंक कि वो आपको नोटिस नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तो आप पूरी दुनिया है। आपको टेम्पटेशन बहुत आप और टाइमिंग्स में होती है, मोहब्बत की अर्ज, रोमांस आपका बहुत और टाइमिंग्स में होता है कि आपका करंट पार्टनर सरप्राइज़ हो जाता होगा कि ये इसकी तरफ से ये क्यों आए, क्योंकि आपके जहन में आपको अपने एक्स पर्सन की टेम्पटेशन फील हो रही होती है। आप उसको अपने माइंड में जब अच्छे बुरे मूड में रखते हैं तो आप अपने मौजूदा एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ वो तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। वो रोमांस हो, वो सोशलाइजेशन हो, वो इंटीमेसी हो, कुछ भी हो। आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करते हैं, आप ड्रेसअप बहुत अच्छा होते हैं, आप तैयार बहुत अच्छा होते हैं, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत स्टाइलिश हैं। यानी कोई आपको देखता होगा तो कहता होगा कि भाई इनकी ज़िंदगी में भी ये दुख हो सकता है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन है।
यू कैन नॉट लव एनी बडी एल्स। और प्रॉब्लम ये है कि आप इतने वाइल्ड हो चुके हैं कि कभी किसी ने आपसे पंगा लिया जो कि आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आप शायद उसको मुंह फाड़ के ये बोल दें कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही महसूस कर रही हो और कर रहे हो, मैं उसको नहीं निकाल सका हूँ अपनी ज़िंदगी से। आप अपने लिए ही अपनी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। देखा, सेल्फ लव का कार्ड आ गया। आपको अपने डिसीजंस पर, आपको अपनी पर्सनालिटी पर कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी पहली प्रायोरिटी अपना ख़ुद का वजूद है। और ये कॉन्फिडेंस आपका मोहब्बत खोने के बाद आया है। तो जब अब आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपनी सोच को, अपने फ़ैसलों को, अपने इरादों को, अपनी खुशी को, अपनी मोहब्बत को, अपने वजूद को अब जब प्रायोरिटी देते हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में और इनसिक्योरिटी में आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पास उस वक्त नहीं थी जिस पार्टनर को आपने अब अपना एक्स बना लिया है। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एक्सप्लोर करते हैं व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप। इनफैक्ट अगर आपका अपने एक्स के साथ कांटेक्ट है तो वो एक्स भी अब आपसे डरता है कि अब आप वो नहीं हैं, अब आपकी इनोसेंस वो नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा बड़ा टाइम मिला है अपने रिश्ते को समझने के लिए, जिसकी वजह से आपका एक्स भी अब आपसे घबराता है। What are the red flags in this relationship? फ्लर्ट देख लीजिए, अनरिक्वायर्ड लव, अनरिक्वायर्ड लव, बच्चे। अगर तो आप मैरिड हैं और आपके बच्चे अब एक टीनेज में आ चुके हैं, तो बच्चे आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर रहे हैं आपको कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, मोहब्बत को ऐसे कैरी करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं मिंगल होना चाहिए जो आपकी कदर ना करें। दे डोंट नो व्हाट you've been through, but this is fact. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर बहुत डिफ़िकल्टी फेस करता है कि आप उसके साथ ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते। ही और शी वॉन्ट्स यू टू ओपन अप, बट आप जो हैं वो नहीं ओपन अप होते। आप कभी एज का मार्जिन दे देते हैं, कभी हालात का मार्जिन दे देते हैं, कभी सिचुएशन का मार्जिन दे देते हैं, कभी मूड का मार्जिन दे देते हैं, लेकिन आप ओपन अप नहीं होते। यू आर गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर योर ओन सेल्फ। और आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कहता होगा कि प्लीज़ मेरे साथ सिमिलर एनर्जी को एक्सचेंज करो, बट आप उसके साथ वो वाइब मैच नहीं करते। तो आप बहुत ही डल वे में सब कुछ करते होंगे कि मुझे वो फील ही नहीं आ रही, मेरे साथ वो केमिस्ट्री की इक्वेशन ही नहीं बैलेंस हो रही है कि मैं इसके साथ कुछ करूं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ, बिकॉज आपने वहाँ अपना 100% दिया होगा और उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। कदर क्या नहीं की, ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात ही नहीं जमे। कोई या तो मैरिड था वो ऑलरेडी पर्सन, या जो भी मामला था, बच्चे हैं और वहाँ पर भी एक लव लिखा हुआ है, तो एक्स लव मुझे हैवी लग रहा है। बट आपको ये लगता है कि यही होता है, मुझे उसने मोहब्बत नहीं दी, मैं किसी और को मोहब्बत ना दूँ। मतलब नॉट इन अ रिवेंजियस वे, बट ये पैटर्न है क्योंकि आपने आउट ऑफ द वे जाकर इतना अनकंडीशनल किसी को प्यार किया है। जब इतना अनकंडीशनल प्यार करने के बाद किसी को, कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ, तो फिर आपको ये लगता होगा कि कोई और अगर मेरे साथ ये कर रहा है, तो फिर जब मेरी किसी ने वैल्यू नहीं की तो मैं कैसे किसी को वैल्यू करूँ। ये सब लफाजियाँ हैं। तो आप अपनी लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो आपका माइंडसेट हो गया है। आप खुद अपने लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। देखा, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आप हर वक्त लेट गो करने के लिए रेडी होते हैं, आप हर वक्त वॉक अवे करने के लिए रेडी होते हैं। आप हर वक्त लगता है कि ठीक है अब छोड़ा, चलो तो छोड़ के दिखाओ, चलो छोड़ो, धमकी क्या दे रहे हो, करो अभी।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, ये नहीं करना चाहिए। अपने फैंटेसी वर्ल्ड में से, अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में से निकलिए जनाब। जिसने अभी अपनाया है, जो अभी आपसे मोहब्बत कर रहा है या कर रही है, उसको वैल्यू करें। उस ख़याली दुनिया में से निकल आएं जहाँ पर अभी तक आपका एक्स वहाँ पर बैठा हुआ है। यू आर द रेड फ्लैग इन दिस रिलेशनशिप। योर imaginations are the red flag in this relationship. Don't waste them, don't waste them, don't waste them. चलिए, clarity of mind, ace of swords, the emperor, जिद पकड़े में आप, एरीज, 9 of wands, दोबारा से ये पर्सन आपको स्टॉप करता है, 3 of wands, so much wands here. What is the red flag in this relationship? I think मुझे तो आपसे डर सा लग रहा है। आप किस वक्त क्या फ़ैसला कर लेते हैं और इतनी ज़िद में करते हैं कि सामने वाला तो बिल्कुल बेबस हो जाता है आपके आगे, कि इसने सुननी नहीं है, जब इसने ठान ली तो इसने करके ही रहना है। बहुत रिजिड नज़र आ रहे हैं आप अपने फ़ैसले के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स के फ़ौरन बाद एम्परर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जिस ख़याली दुनिया में हैं ना, उस ख़याली दुनिया में वो इंसान आज भी आपकी एनर्जी से खेलता है, और उसके खेलने की वजह से आप वो पंगे अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं जिसमें उसका वजूद प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। और आपको जब कुछ समझ आती है, आपको लगता है कि बस ये जो मेरे दिमाग में दुनिया चल रही है ना, यही रियलिटी है, और अब जो मैं सोच से निकल के इस पर अमल कर दूँ। और जब आप रियलिटी में उस चीज़ पर अमल करते होंगे तो वो सामने मौजूद ही नहीं होती होगी। आप इसको देखें कि कैसे धुंधले से रास्ते में कितनी खूबसूरत सी हिरन को, जो कि क्रिस्टली कहीं मौजूद है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसने लॉयल्टी को पीछे छोड़ दिया है। डॉग्स हैं, वुल्फ है, जो कि लॉयल्टी है, उसको पीछे छोड़ दिया। तो लॉयल्टी इस वक्त इंडिकेट हो रही है, वो आपका करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। आप उसको छोड़ के उस तरफ जा रहे हैं जो पहले ही आपसे बहुत दूर जा चुका है। दैट इज़ योर फैंटेसी। उधर भी दरख्त से छुप कर आपको देख रहे हैं, आप कैसे मुहाज पे अकेले खड़े हैं। इतना तब पड़े तो सामने आए ना। आप एक अपनी ख़याली दुनिया में अपने एक्स को लेकर बैठे हुए हैं, और उसमें आपको जो कुछ चीज़ें बिल्डअप और प्लानअप हो रही हैं, उसके हिसाब से आप अपनी करंट लाइफ गुजार रहे हैं। सो यू आर द रेड फ्लैग फॉर योर ओन लाइफ, जिसके लिए आपको बहुत 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 एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना आप अपनी अच्छी भली बिगाड़ देंगे। वक्त के गुज़रते के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, एक्सट्रीम लेवल की। अथॉरिटी मिली हुई है, पावर मिली हुई है, टाइम अच्छा चल रहा है, फ़ैसला करने की फ्रीडम है, सब आपकी बात मानते हैं, बट डोंट डू दिस। नो डाउट यू आर वेरी ब्यूटिफुल, नो डाउट यू आर वेरी हैंडसम। आजकल तो लग रहा है जैसे आपके ऊपर जामा जेबी जो है ना वो जच रही है, यानी आप कुछ भी ओढ़ पहन रहे हैं, सबके बड़े ही नूरे नज़र हैं। बहुत सारे लोग आपको कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, बट यू आर समवेयर कि जब इतना ही सब कुछ है तो फिर वो कहाँ है, वो कहाँ है, उसको भी तो पता चले कि अब मेरा टाइम चल रहा है। तो डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है। हाउ टू ओवरकम दिस रेड फ्लैग, ये मैं करती नहीं हूँ, मैं प्राइवेट रीडिंग में ये गाइडेंस देती हूँ, लेकिन यहाँ बाबू ज़रा डर लग रहा है, तो वही वाली बात, बाबूजी धीरे चलना। बॉटम ऑफ द डेक, टेम्परेंस, सजिटेरियस, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 7 ऑफ कप्स। एवॉइड मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पार्टनर्स को लाइफ में मत आने दें, जस्ट टू हैव दिस वैलिडेशन कि ये भी मुझे बता दे, ये भी मुझे बता दे, ये भी मुझे बता दे, मैं बहुत अच्छा या अच्छी हूँ। असल में आपको वैलिडेशन चाहिए अपने उस एक्स से।
आप कंफर्मेशन जानना चाहते हैं कि सब तो मुझे प्रेस कर रहे हैं, ये क्यों नहीं मुझे प्रेस कर रहा, उसी की ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं। एंड आपने बहुत अच्छे प्रेशियस मोमेंट्स को इस चक्कर में गवा दिया है। मज़ीद अगर गंवाना है तो दैट इज़ योर कॉल, बट आई वुड इंसिस्ट कि ये मत कीजिए। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि जो ऑफ़र आपके पास इस वक्त मौजूद है वो आपकी इस वक्त की ज़िंदगी को देखकर है। XYZ टाटा बाय बाय हो चुके हैं, जा चुके हैं। इतने सारे ऑप्शंस को इस बड़े से डेविल जिसने आपको कंसिडर नहीं किया उसके पीछे मत ज़ाया करें। राइट, गो फॉर द राइट चॉइस, मेक अ राइट डिसीजन एंड गो फॉर इट। सो अपने आप को रेड फ्लैग अपनी ही ज़िंदगी में मत बनाएं, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ पूछना है, आपको कोई फ़ैसला लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, गो फॉर इट। सिंगल क्वेश्चन तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग तो डिटेल रीडिंग। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन होता है जो कि लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।